नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में नई वैकेंसियां आ चुकी हैं, जिनकी डिटेल आपको लेकर के हम यहां पर हाजिर हैं। आइए दोस्तों, आज हम आपको कुछ वैकेंसियां जो टोटल हमने जो लेके आया हूं मैं, उनकी टोटल जो नंबर है वैकेंसियों का वो 104 है गाइस। और जो ये है 3 जगह से ये निकली हैं, देखेंगे आप इनको। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये नंबर 1, ये निकली है मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट से। दूसरे नंबर पर गाइस हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, यहाँ से निकली है। और ये वैकेंसी है जो बहुत पहले निकली थी 2021 में। 2 अक्टूबर इनका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर था, उसमें ये वैकेंसी आई थी। लेकिन अब इन वैकेंसियों को इंक्रीज करके निकाला है, तो इसलिए ये वैकेंसी दोबारा से आई है नए नोटिफिकेशन में, नए न्यूज़पेपर में। तो इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। और थर्ड नंबर पर वैकेंसी है जो हेड क्वार्टर वेस्टर्न कमांड, यहाँ से आपको मिलते हैं गाइस। तो इस तरीके से टोटल 104 वैकेंसी हैं जो आप देखेंगे। इनकी पूरी डिटेल के लिए आप वीडियो में बने रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आगे इनकी फुल डिटेल। तो दोस्तों, जिन वैकेंसियों के बारे में अभी हमने 3 जो वैकेंसी आई हैं, 3 टाइप की वैकेंसी हैं, उनके बारे में अभी हमने जानकारी ली। तो उनके अब वन बाय वन हम एक एक डिटेल से बता देते हैं। तो फर्स्ट जो नंबर की वैकेंसी थी जो हमने आपको बताई थी, वो आर्मी हेडक्वार्टर शिमला हिमाचल प्रदेश, यहाँ से थी। इसके बारे में हमने बताया था कि ये वैकेंसियाँ पहले ही आई हुई थी। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये कोरिजेंडम आया है। और ये एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज़ है आप देखेंगे 14 से 20 मई 2022 का है, उसमें ये नोटिफिकेशन आया। और जिसमें ये कोरिजेंडम आया है, ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जो 2 अक्टूबर 2021 को जो पब्लिश हुआ था, जिसमें आपको एलडीसी एंड एमटीएस की जो वैकेंसियाँ थी उनके बारे में बताया गया था। तो उसी के बारे में ये नोटिफिकेशन है। हम उस नोटिफिकेशन की भी बात करेंगे। ये नोटिफिकेशन है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वाला, इसमें ये वैकेंसी पब्लिश हुई थी। तब उस टाइम इसमें एलडीसी और एमटीएस की टोटल 3 ही वैकेंसी थी, जिसमें एक वैकेंसी एलडीसी की जनरल की थी, एक ओबीसी की थी और 2 एमटीएस की जनरल की वैकेंसियाँ थी। अब गाइज इनमें वैकेंसियों को बढ़ा दिया गया है और आगे वैकेंसियां हैं जो इंक्रीज हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो 2 अक्टूबर 2021 को आया था। तो देखिए, पहले ये नोटिफिकेशन देखिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो हम शिमला के आर्मी हेडक्वार्टर आर्मी ट्रेनिंग का कमांड शिमला का जो सेंटर था उसकी बात कर रहे थे, तो उसका ये जो नोटिफिकेशन था, ये 2 अक्टूबर 2021 को ये वैकेंसियाँ उसमें डिक्लेयर हुई थी गाइस, ठीक है। और जिसमें आप देखेंगे कि ये एलडीसी और एमटीएस की ये 2 वैकेंसियाँ थी। इन वैकेंसियों के बारे में जो अब जो कोरिजेंडम आया है वो नया आया है और अब नई रिक्रूटमेंट है, उसमें आपको भरना है। इसमें आप देखेंगे, आपने जिन लोगों ने पहले भर दिया था वो भी इसमें दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सिलेबस था वो ये था, ठीक है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन 25 थे, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड 25, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस 50-50 क्वेश्चंस थे। उसके बाद में आपको जो था एक निबंध राइटिंग के लिए भी आना था जो 25-25 मार्क्स का था, ठीक है। और उसके बाद स्किल टेस्ट इसमें होना था, टाइपिंग टेस्ट, ये भी 50 मार्क्स का था। तो इस तरीके से ये वैकेंसियाँ आई थी जिसका फॉर्म आपने अप्लाई किया होगा। और फॉर्म भी आप देख लो जिससे कि आपको याद आ जाए कि आपने किया या नहीं किया था। तो इसका फॉर्म यहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। ये इसका फॉर्म था जो आप देख रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अब जो नया कोरिजेंडम आया है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये न्यू कोरिजेंडम है जो अब आया है। तो इसमें दोस्तों अब जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है। जो एलडीसी की पहले 2 वैकेंसी हुआ करती थी, अब उनको 4 कर दिया गया है, जिसमें जनरल की आपकी 2 ही हैं और ओबीसी की भी 1 है, जो थी पहले भी ऑलरेडी जैसी थी, लेकिन अब जनरल की 2 कर दी गई हैं, ओबीसी की 1 और 1 ईडब्ल्यूएस कोटा है उसकी इसमें वैकेंसी
कर दी गई है। और जो एमटीएस की वैकेंसी है, वो जो पहले 2 वैकेंसी थी टोटल, अब उनको बढ़ा के 5 कर दिया गया है, जिसमें 3 जनरल की है और 2 ओबीसी की रिजर्व कर दी गई है गाइस। अब देखिए कि आप इन सभी जो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है देखेंगे आप, देखिए इन वैकेंसियों में ये 4 और 5 लिखा हुआ है, इनमें स्टार लगा हुआ है। स्टार को यहाँ पे मेंशन किया है कि फ्रेश एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ऑल पोस्ट एंड कैटेगरीज फॉर एलडीसी एंड 5 एमटीएस इनके लिए। तो इसके लिए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करवाए हैं, तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये भी आगे पॉइंट नंबर बी में आप पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 अगेंस्ट द अबव मेंशन्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर फॉर द पोस्ट 2 एलडीसी के लिए और 2 एमटीएस के लिए था, विल आल्सो बी कंसिडर्ड, उनको भी कंसिडर किया जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले आ चुके हैं उनको भी कंसिडर किया जाएगा। तो जिन्होंने भर दिया था वो ना भी भरें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नए फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट आप देखेंगे 21 दिन लिखा हुआ है, 21 दिन में आपको ये फॉर्म वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। तो इसका 14 मई ये इसका नोटिफिकेशन आया है, तो 14 मई से आप 21 दिन और जोड़ लीजिएगा जिसमें। तो इस तरीके से इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या होने वाली है वो भी अब बात कर लेते हैं। देखिए 14 मई का ये नोटिफिकेशन था, ठीक है, 14 मई का ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें ये वैकेंसी पब्लिश है। उसके 21 दिन बाद, इसका मतलब 17 दिन इस महीने में बच रहे हैं अभी मई वाले में, और 17 और 4, तो इसका मतलब 4 जून इसकी लास्ट डेट है गाइस, ठीक है। 4 जून 2021 तक इनके फॉर्म पहुंच जाने 2022 तक इनके फॉर्म पहुंच जाने चाहिए। तो इस तरीके से इस नोटिफिकेशन की लास्ट डेट 4 जून 2022 है। अब आगे बात कर लेते हैं सेकंड वैकेंसी के बारे में, जो हमने आपको थंबनेल पे बताया था। सेकंड वैकेंसी गाइज हमने जो बताई थी आपको, वो बताई थी मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर में, मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट की वक्त बताई थी। तो वो वैकेंसियाँ यही हैं, और इसमें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 14 मई से 20 मई 2022 का है, उसमें ये वैकेंसी पब्लिश हुई है। और ये जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी होगी, देखिए 14 मई को पब्लिश हो गई, 14/5 को पब्लिश हुई है, ठीक है। और उसके 45 डेज़ के बाद, तो देखिए 1 महीना हो जाएगा 14/6 में, और उसके बाद 15, मतलब कि 29 जून 29 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये इसकी लास्ट डेट है, 29 जून 2022 इस एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ तक पहुँचने की लास्ट डेट है गाइस। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। अब एक बार इनकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसियाँ ये हैं। तो देखिए इसमें आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसियाँ हैं, बार की इसमें 2 पोस्ट हैं, आप नोटिफिकेशन ये पढ़ते रहना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चौकीदार की इसमें 11 पोस्ट हैं, आप ये कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। कुक की इसमें 4 पोस्ट हैं, स्टैटिकल असिस्टेंट की इसमें 1 पोस्ट है। आप आगे भी मैं इसमें बता दूंगा, इससे पहले आपको क्वालिफिकेशन मैट्रिक इसमें है, बार्बर वाले में, चौकीदार वाले में भी मैट्रिक है, और कुक वाले में भी मैट्रिक है। जबकि स्टैटिकल असिस्टेंट जो है इसका काफ़ी खासी अच्छी इसकी सैलरी आपको मिलेगी, लेवल 5 में आपको मिलेगा, इसलिए इसकी है इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आगे इसमें वैकेंसी आप बात करेंगे तो देखिए ट्रेड्समैन मैट की इसमें वैकेंसी हैं, 8 वैकेंसी ट्रेड्समैन मैट की हैं, 10वीं पास उसमें योग्यता आपकी मांगी गई है। वाशरमैन की गाइज 12 वैकेंसियाँ हैं, 10वीं पास उसमें आपकी योग्यता मांगी गई है। और सफाई वाली 27 वैकेंसीज इसकी भी है, तो इसमें भी आपको मैट्रिक इसमें पास मांगा गया है। इस तरीके से 65 वैकेंसीज गाइज ये हैं आपकी, जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसमें गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने देखा होगा 45 दिन तो है ही लास्ट डेट, तो इस तरीके से 29 जून इसकी लास्ट डेट है 2022, ओके। इसके अलावा देखिए इसमें आपको 25 रुपये के स्टाम्प, पोस्टल स्टैंप लगा के एक सेल्फ एड्रेस का एक लिफाफा भेजना होगा, और 100 रुपये की इसमें फ़ीस है, पोस्टल ऑर्डर इसमें आपको लगाना होगा। तो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट के नाम से भेजेंगे, और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो
जो आप चिपकाएंगे उनके अलावा भी आपको भेजने हैं, जैसा कि यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इनके अलावा गाइस अब आपको इनमें से ये जो सर्टिफिकेट दिए हैं इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट आपको 101% लगाना है आपकी नेशनलिटी को साबित करने के लिए। उसमें आप लगा सकते हैं आपका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, या आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हैं, या कोई नेशनलिटी शो करने का सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हैं, या आपके पास पासपोर्ट है तो वो लगा सकते हैं, या परमानेंट रेजिडेंस का कोई सर्टिफिकेट है वो आप अपनी नेशनलिटी साबित करने के लिए लगा सकते हैं दोस्तों। आगे इसमें आपको बताने लायक चीज़ ये भी है कि ये जो सारे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही भेजे जाएंगे, वो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो आप उनको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको जो प्रॉपर फॉर्मेट है आपका वही आपको यूज़ करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। जैसा कि फॉर्मेट आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा, ये एक फॉर्मेट है आपका, इस फॉर्मेट में ही भरना है। ये एक फॉर्मेट होता है, आप परचेज़ कर लेंगे बाहर से जहाँ भी करेंगे, आपको प्रॉपर फॉर्मेट ये मिला लेना है कि इसी टाइप का है या नहीं। दूसरी बात गाइज हम इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें जो आपकी रिटन एग्ज़ाम होगी उसका ये सिलेबस होने वाला है, जो कि आपका मोस्टली एक ही सिलेबस होता है। इसके अलावा इसमें भर्ती में आपके नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव भी यहाँ पर आपका होगा। तो इस तरीके से गाइज हमने बात करी इस मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट के बारे में। अब लास्ट वैकेंसी जो 3rd नंबर पे हमने बताई थी उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म था, इसको आप देख लें। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती का हो गया मिलिट्री हॉस्पिटल जालंधर कैंट वाली का। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाली वैकेंसी की। ये दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड एंड फॉर्मेशंस अंडर वेस्टर्न कमांड, इसके अंदर भी वैकेंसियाँ आई हैं। ये भी सेम एम्प्लॉयमेंट नंबर 14 मई 2022 से लेकर जो 20 मई 2022 का है उसमें ये वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें गाइस दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो वैकेंसियाँ हैं लगभग 30 वैकेंसी हैं, टोटल 30 वैकेंसी इसमें है आपकी। तो इसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जिसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, और लाइब्रेरी साइंस में आपको इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिएगी, जिसका भी है देख लीजिएगा। एक वैकेंसी इसमें है स्टेनो ग्रेड 2, इसमें 12th पास चाहिए आपको, और स्टेनो का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसमें आपकी 2 वैकेंसियाँ हैं, एक जनरल का एक ओबीसी का। एलडीसी की जो वैकेंसी है गाइस इसमें आपकी 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें 1 वैकेंसी फॉर जनरल या unreserved category and 2 vacancy for OBC category, 1 vacancy for SC and 1 for ST and 1 for EWS category। इस तरीके से इसमें कुल 6 वैकेंसी हैं। फायरमैन की गाइस मैसेंजर, बार्बर, वाशरमैन, रेंज चौकीदार और दफ्तरी, इन सब में 10th पास चाहिएगा, जिसमें आप देखेंगे फायरमैन में आपके टोटल 3 वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चार्ट में देख ही रहे हैं। मैसेंजर की गाइज इसमें आपके कुल 13 वैकेंसी 13 वैकेंसी हैं। बार्बर की आपको इसमें 1 वैकेंसी है, वाशरमैन की 1 वैकेंसी, रेंज चौकीदार की 1 वैकेंसी और दफ्तरी की इसमें 2 वैकेंसी हैं। तो इस तरीके से गाइज इसमें वैकेंसियां हैं। आइए बात करते हैं अब इसके लास्ट डेट के बारे में। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ये 14 मई के एम्प्लॉयमेंट में ये वैकेंसियां आई हैं। तो इसमें क्लियरली लिख रहा है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो 21 दिन होगा और 14 तारीख को ये पब्लिश हुई है, तो 21 के बाद 14 आप जब देखेंगे तो लगभग 4 जून इसकी लास्ट वैकेंसी है, वो लास्ट डेट है। तो 4/6/2022 इसका लास्ट डेट है, ये आप ज़रूर माइंड में रखें। बाकी सब कुछ सेम है, बाकी उसमें कोई ज़्यादा बताने का कुछ है नहीं। बाकी और सारी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसमें 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें एक आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के कॉर्नर में चिपकाना है,
और एक जो इसका एडमिट कार्ड होगा उस पर चिपकाना है और 2 इसके साथ अटैच करने हैं, जैसा कि सब में ही करते हैं। और सारी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स की आप इस फॉर्म के साथ लगाएंगे, जैसा कि ये मेंशन कर रखा है। आधार कार्ड भी इसमें आप लगाएंगे, आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी इसमें लगाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना भी है उसकी सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ एक सेल्फ एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप भी आप लगाएंगे, जिसके ऊपर 25 रुपये के डाक टिकट आपको लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, अब जो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जो आप देख रहे हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आप इसी टाइप का एप्लीकेशन फॉर्म, इसी टाइप का फॉर्मेट आपको भर करके और भेजना होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसके अलावा जैसे ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड है तो ये है, इस पे आप अपना एक फ़ोटो यहाँ चस्पा करेंगे, एक यहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके अलावा 2 फ़ोटो आप इसके साथ भेज देंगे गाइज़। तो इस तरीके से गाइज़ ये वैकेंसियाँ थी, आपने बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जितना ध्यान से सुना उतना ही जल्दबाजी करके फटाफट करके आप अपने एडमिट कार्ड्स अगर श्योर करना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को शीघ्र ही भर दें। लास्ट डेट का वेट किए बिना ही आपको ये फॉर्म भर देने चाहिए, अदरवाइज़ आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।